हेलो स्टूडेंट। आज हम एक न्यू टॉपिक बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है बायोल्यूमिनेसेंस? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस एनिमल किंगडम में पाई जाती है और इनमें लाइट उत्पन्न करने का यह गुण लोअर एनिमल से हायर एनिमल तक पाया जाता है। जो बायोल्यूमिनेसेंस की स्पीसीज़ होती है यह मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल में मिलती है। और जो बायोल्यूमिनेसेंस लाइट होता है इसे हम लिविंग लाइट भी कहते हैं, क्योंकि यह जीवित एनिमल्स की बॉडी के द्वारा उत्पन्न होता है। अब डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे जीव जिनमें एंजाइम की उपस्थिति में सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होने पर लाइट उत्पन्न होता है कोल्ड लाइट कहलाता है, और यह प्रोसेस क्या कहलाती है? बायोल्यूमिनेसेंस। यह फिशेस के टू ग्रुप्स में पाई जाती है। फर्स्ट ग्रुप है इलास्मोब्रेंकियल और सेकंड है एक्टिनोप्टरजाई। अब इसके टाइप्स देखेंगे। सिम्बायोटिक बायोल्यूमिनेसेंस, इसके टाइप्स हैं सिम्बायोटिक बायोल्यूमिनेसेंस। सिम्बायोटिक बायोल्यूमिनेसेंस इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया होते हैं ये मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस बैक्टीरिया अन्य एनिमल के साथ रिलेशनशिप डेवलपमेंट करते हैं, और इनमें जो पिगमेंट होते हैं यह लाइट की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जो फिशेस की फैमिली एनोमेलिपिडी होती है इसमें एक लॉन्ग ऑर्गन्स होता है जो मुख्य ग्लैंड से चमकदार होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्स्ट्रा सेलुलर बायोल्यूमिनेसेंस। बहुत से प्राणियों में लाइट उत्पन्न करने वाले क्रियाशील ऑर्गन या अंग शरीर अथवा सेल्स के बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं और लाइट उत्पन्न करने की प्रोसेस करते हैं। यह क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर बायोल्यूमिनेसेंस। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। जो बेलेनोग्लोसस है इसकी बॉडी पर सेक्रेशन या स्त्रावण एक चमकदार सतह के रूप में दिखाई देता है, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें यह लाइट चमकदार बादलों के रूप में दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट है इसका इंट्रासेल्युलर बायोल्यूमिनेसेंस। बहुत से प्राणियों में जो क्रियाशील ऑर्गन्स होते हैं वह बॉडी या सेल्स के अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं। क्या कहलाते हैं? इंट्रासेल्युलर बायोल्यूमिनेसेंस, और लाइट को उत्पन्न करते हैं। इसका एग्जांपल है जो फिशेस तथा सिफेलोपोड्स होते हैं उनमें यह प्रोसेस होती है, जबकि कुछ निम्न श्रेणी के एनिमल्स होते हैं उनमें भी यह इंट्रासेल्युलर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस दिखाई देती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा ऑकरेंस ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। अब देखेंगे इसमें हम कि जो पृथ्वी पर एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यह बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बैक्टीरिया एंड फंगाई होते हैं जो लाइट उत्पन्न करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो एनिमल्स के ग्रुप होते हैं जो लाइट उत्पन्न करने की प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट है प्रोटोजोआ के अंतर्गत है नॉक्टिलुका एग्जाम्पल, जो लाइट उत्पन्न करता है। उसके बाद सेकंड है सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जेलीफिश है जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस को प्रदर्शित करती है। सी पेंस हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एनिलिडा में है कैक्टोप्टेरस जो बायोल्यूमिनेसेंस को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा में है सिफेलोपोड्स जो लाइट उत्पन्न करने की प्रोसेस करता है। उसके बाद है मोलस्का में भी है सिफेलोपोड्स। उसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा में है ओफियूरोडिया जो बायोल्यूमिनेसेंस को प्रदर्शित करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। जो इंट्रासेलुलर बायोल्यूमिनेसेंस उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं उनमें जो फोटोफोर सेल होती है वह फोटोफोर्स पर पाई जाती है, और कुछ में फोटोफोर सेल आईज़ या आँख के समान दिखाई देती है, लेकिन इनमें एरियल लेयर के स्थान पर फोटोजेनिक लाइट ट्रांसमिट सरफेस पाई जाती है जो लाइट को उत्पन्न करती है। अब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर में है लेंस, यह लाइट की मात्रा को देखने में महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आता है लाइट सेल्स जो लाइट को उत्पन्न करती है। उसके बाद है रिफ्लेक्टिंग लेयर जो लाइट की मात्रा को परावर्तित करती है। उसके बाद है पिगमेंट लेयर जो लाइट है उसको
कलर्स में प्रदर्शित करती है पिगमेंट लेयर। उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। तो इसे देखते हैं हम। बायोल्यूमिनेसेंस, जो बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल होते हैं इनमें जो लाइट उत्पन्न करने की क्रिया होती है जिसके द्वारा ये अपने शिकार को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है जो बायोल्यूमिनेसेंस का यूज़ मॉलिक्यूल्स की टैगिंग में किया जाता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कुछ आर्थ्रोपोड्स की स्पीसीज़ में बायोल्यूमिनेसेंस के द्वारा अपने मेट को आकर्षित करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो अपने मेल व फीमेल होते हैं वह कोर्टशिप के लिए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस के द्वारा। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। कंट्रोल ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, इसको देखते हैं हम कि जो सेल में हुई क्रिया हेतु आवश्यक ऑर्गन्स होते हैं वो फोटोजेनिक एजेंट के रूप में होते हैं जो लाइट की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो रासायनिक क्रियाएं होती है ये रासायनिक प्रकाशीय अभिक्रियाओं की दिशा में परिवर्तित करके लाइट की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद है बायोल्यूमिनेसेंस को कंट्रोल करने के लिए HSL का प्रयोग किया जाता है जिसका पूरा नाम है होमोसरीन लेक्टिन, लेक्टोन या लेक्टिन, जिसके एक्सक्रेशन से या उत्सर्जन से बायोल्यूमिनेसेंस को नियंत्रित किया जा सकता है। थैंक यू।